पहले हमारे कुछ ऐसी ताकतें हुई जिन्होंने हमारे देश को तोड़ना चाहा, तो उन्होंने कहा कैसे टूटेगा। औरत जो थी पहले बहुत सक्षम थी, वो अनाप शनाप ये पसंद आ रहा वो पसंद आ रहा ऐसा नहीं था। उन लोगों ने ऐसे ऐसे तिकड़म लगाए जिससे औरतों को मार्ग से भड़काया। एक दूसरा उन्होंने नशा डाल दिया। पहले लोग थे बॉडी बिल्डर, ताकतवर, वो जब मैदान में भी जाते थे, कुश्तियां करते थे, चार चार लोगों को पटक देते थे। तो उन्होंने कहा ये तो हारेंगे ही नहीं, अब ये हारेंगे नहीं तो इनको करना क्या है। तो उन्होंने धीरे धीरे नशा देना शुरू किया और ऐसे ऐसे करके इन लोगों ने पूरे के पूरे भारत को इसी तरह से तोड़ा। और इसीलिए लोग आज कमज़ोर भी हैं। चंद लोग बचे हैं जो इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, ज़्यादातर तो वो तबाह कर गए हैं। लेकिन बचने का तरीका यही है कि जिस तरह से हम कर रहे हैं सभी लोग इसी तरह से करें तो एक रिफॉर्म आ सकता है, हम बच सकते हैं। समाज में जब भी कुछ गलत होता है तो एक पत्रकार ऐसा है, वो आवाज़ उठाता है, और जब वो आवाज़ उठाता है तो वो खबर वहाँ तक पहुँच जाती है जहाँ तक वो पहुँचनी चाहिए, और उसके बाद जल्दी उस पर एक्शन भी होने लगते हैं। इस समय हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट दीपक सिंह जम्वाल जी हैं। सर, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद। सर, किस तरीके से आप खबर करते हैं? खबर करने का आपका तरीका भी यूनिक है, और जब खबर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं लोग उस खबर को इतना ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं, क्या कहेंगे? देखो, खबर करने का तरीका क्या, दोनों पक्ष सुनने हैं। और थोड़ा सा आपको भी मालूम होना चाहिए कि हमारे नियम क्या है, रूल क्या है, रेगुलेशंस क्या हैं। उस रेगुलेशंस के मुताबिक आपको काम करना है। किसी एक पार्टी का पक्ष नहीं लेना है, उससे पैसे नहीं लेने हैं, गलत काम नहीं करने हैं। और जब आप ये सब नहीं करेंगे तो एजेंसियां भी ध्यान देती हैं कि हाँ निष्पक्ष तरीके से काम हुआ है, और फिर वो भी वेरीफाई करती हैं। उन्हें भी पता लगता है कि हाँ नहीं, ये बात जो है वो सही कही जा रही है। और इसलिए जहाँ आवाज़ पहुँचनी चाहिए वहाँ पहुँचती है और फिर काम भी होता है। दीपक जी, सबसे बड़ा समाज में भक्षक आप किसको मानते हैं? देखो, बहुत सारी समाज में कुरीतियाँ हैं। किसी एक को कुछ अदृश्य ताकतें होती हैं जो हमें दिखती नहीं हैं, जो अच्छे लिबास में, अच्छे चोले में आपके सामने आती हैं, अच्छी अच्छी बातें आपको करती हैं, आप उनके फ़ैन हैं, आप कह रहे हैं कि इनसे अच्छा कोई नहीं है। जबकि आप अगर थोड़ी डेप्थ है आप में, आपको समझ आएगा कि वही ताकतें ऐसे काम समाज में करवा रही हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिसे आप ये समझ रहे हैं कि ये समाज का सबसे अच्छा इंसान है, उसके बारे में वेरीफाई करना है। जो वो कह रहा है क्या वो कर भी रहा है। कई बार आपने देखा होगा, नेता होते हैं या बड़े बड़े लोग हमारे घरों में भी आप देखेंगे तो आपको कहते हैं गलत नहीं करना है बेटा, झूठ नहीं बोलना है बेटा, ये नहीं करना है, लेकिन खुद ही कर रहे होते हैं। औरतों की इज्जत करो, पता चलता है 10-10 रिलेशन है, कौन सी औरत की इज्जत है। तो जो कह रहा है वो कर ही नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं है कि उस पर ध्यान नहीं है, उसके आसपास के जो लोग हैं वही उसके ऊपर ध्यान रखते हैं। कई लोगों के साथ जब कोई आप गलत करते हैं तो एक आप मार्ग बनाते जाते हैं, रास्ता बनता रहता है, पीछे आवाज़ें उठती रहती हैं, और वही लोग जो हैं वो आपके बारे में बताएंगे कि भैया ये शख्स जो है वो कैसा है। तो समाज को सही आईना दिखाने की ज़रूरत है और हम दिखा रहे हैं, इसलिए लोगों को अच्छा लगता है, पसंद भी आ रहा है। सोसाइटी जो है अवेयर भी हो रही है, काम भी कर रही है, सही मार्ग पे भी आ रहे हैं, तो अच्छा है। तो इसलिए जिन्हें आप भक्षक कहना चाहते हो, जब मान रहे हो, जैसे पशु तस्कर हो गए, नशा तस्कर हो गए, या फिर हवस के भेड़िए हैं, ये लोग हो गए, और भी कई सारे लोग हैं। नशा करके आप देखेंगे लोग, कोई नाली में गिरा हुआ है तो कोई यहाँ गिरा हुआ है, तो ये भी हैं। लेकिन कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जिनकी वजह से ये हैं। तो उन वजहों को भी देख कर अगर आप बात करेंगे तो आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा और लोग भी समझेंगे, क्योंकि जहाँ आपको अटैक करना है वो सही जगह होनी चाहिए। वो ऐसा ना हो कि बेकसूर ही इंसान को आप मरवा दो। आपको वहीं अटैक करना है जो उसका मास्टरमाइंड है। अगर वो मास्टरमाइंड पे अटैक होगा तो ऑटोमेटिकली स्थितियाँ ठीक हो जाएंगी, क्योंकि वो ताकत देने वाला आदमी है, और जब वो ताकत अपने पीछे करेगा तो सोसाइटी खुश हो जाएगी। दीपक जी, जम्मू कश्मीर की बेटियां कितनी सुरक्षित हैं? आए दिन आप भी खबरें करते हैं, हम लोग भी खबरें करते हैं, किस तरीके के मामले जो हैं वो सामने आते हैं? देखो, सुरक्षित तो इसमें मेरे हिसाब से बहुत सारी अभी परेशानियां हैं। सुरक्षित हैं और नहीं भी हैं। कुछ गलतियां उनकी भी हैं, क्योंकि एक नियम बनाया गया होता है, एक आपको रास्ता बताया गया होता है कि भैया आपको गलत नहीं करना है।
बड़ों का सम्मान करना है, इज़्ज़त करनी है, उनसे पूछ के फ़ैसला लेना है या उनको उनको फ़ैसला लेने की इजाज़त देनी है। होता क्या है कि चाहे वो लड़के हैं या लड़कियाँ, वो क्या कर रहे हैं कि जब वो फ़ैसला लेते हैं तो वो स्वयं फ़ैसला ले रहे हैं। अब एक 10 साल के या 20 साल के बच्चे को फ़ैसले लेने की इतनी क्षमता कहाँ से आ गई? कई लड़कियों या लड़कों को हम देखते हैं, मुझे वो वाला पसंद है, मुझे ये वाला पसंद आ गया। अच्छा, 4 दिन में वो डाइवर्ट भी हो जाते हैं, ये वाला ठीक नहीं था, ये वाला ठीक है। ये कोई यहाँ पर आलू बटाटे बिक रहे हैं कि हो क्या रहा है? तो समझ नहीं है। और इसमें गलती सिर्फ़ उन बच्चों की नहीं है, क्योंकि वो तो अभी जन्मे हैं ना। इससे पहले जो हमारे पीछे पीढ़ियाँ हुई हैं, उन लोगों के फ़ैसलों पर भी निर्भर करता है कि उन्होंने क्या फ़ैसले लिए और माता-पिता उनको क्या शिक्षा दे रहे हैं। जब माता-पिता कहते हैं, अब मुझे ही कह रहे हो कि बेटा झूठ नहीं बोलोगे, और जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया उन्होंने कहा बेटा झूठ बोलो, तुमको क्या लेना-देना है? तो हम उन्हें पूछेंगे कि भैया आप क्यों रोक रहे हो? आप कौन हो? होता है ना? तो कहीं न कहीं इसमें गलती माता-पिता की है। जो भी माता-पिता बन रहे हैं, हमारी एक रिक्वेस्ट है कि माता-पिता बनने से पहले अपने कर्तव्यों को जानें। जब आप अपने कर्तव्यों को जानेंगे, जब उस पथ पर चलेंगे, तो आपकी पीढ़ी ऑटोमेटिकली सब सही रास्ते में चले जाएँगे। खुद गलत करेंगे तो कह रहे हैं मैं दारू पीता था, मेरे साथ गलत हुआ तो ये नहीं पिएगा। वो पिएगा क्योंकि आपने जो किया है, वो उसके माध्यम से आपको फल मिल रहा है। तो ये तो होता रहेगा। पशु तस्करों की आपने बात की कि किस तरह से कितने अजीबो तरीकों के साथ तस्करी की जाती है। हाल ही में आपने भी देखा होगा, आपने खबर की थी कि एक्सयूवी गाड़ी में किस तरह से पशुओं को लेके जाया जा रहा था। 2 ट्रक भर के लेके जा रहे, इतने सारे जो जानवर इस तरह से वहाँ तक पहुँचाए जाते हैं, क्या पीछे से कोई पुलिस वाला नहीं रोकता? क्योंकि आगे जाके उसे पकड़ा जाता है और कितना लंबा सफ़र किया जाता है। देखो, पशु तस्करों की तो बात बेज़ुबानों के साथ अगर आप गलत करेंगे तो आप ये सोचें कि आपके साथ अच्छा होगा, वो कभी नहीं होगा। थोड़ा-सा आध्यात्मिक बात करूँ तो बड़ी मुश्किल से आपको मानव शरीर मिलता है, हमें मानव शरीर मिलता है। जानकारियाँ तो ये हैं कि जो हमें पढ़ाया जाता है 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, और ये एकमात्र ऐसा रास्ता है, यहाँ से हम मुक्त हो सकते हैं। यहाँ से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम यही शरीर रखेंगे, हम कुत्ता बनेंगे, हम बिल्ला बनेंगे, हम पेड़ बनेंगे, हवा बनेंगे, मिट्टी का कण बनेंगे, क्या बनेंगे, ये सब हम डिसाइड करते हैं। लेकिन हमें इसका पता ही नहीं है, और हम वो कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, और कर रहे हैं तो भुगत भी रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं बना पा रहे हैं। पहले ऐसे बताया जाता था कि भाई आप ये करो, वो करो, नियम बताए गए थे कि भैया ये संसार के नियम है, इस रास्ते को चलना है, गलत नहीं करना है। लेकिन वो सारे नियम हमने तोड़ दिए हैं। हमें कहा गया लोभ से आप परे रहो, लोभ, सब लोभी यहाँ पे ज़्यादातर तो आपको लोभी देखेंगे। मोह से पीछे रहो तो आप देखेंगे माता-पिता ही नहीं छोड़ पा रहे, उन्होंने कहा मेरा बच्चा मेरे को बहुत प्यारा है। अरे उसको उसको करने ही नहीं देते हैं, किसी ने कुछ कहा तो उसके पीछे पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा काम से आप दूर हैं, आप सोसाइटी में देखें काम से दूर हैं, इधर पार्कों में जाके देखें तो क्या कर रहे हैं लोग, हैं? घरों के अंदर ये तो कुछ दिख रहे हैं, घरों के अंदर देखो, गाड़ियों में देखो, हर जगह यही सब है। तो जिन चीज़ों से हमें कहा दूर रहो, वही चीज़ें हमने अपनाई हैं, तो फिर जो होगा तो वो होगा ही होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। हम सिर्फ़ इतना कह सकते हैं कि भाई मत करो, क्योंकि हमने भी इधर जन्म ले लिया है, भुगतना तो हमको भी है, क्योंकि हम भी आप ही के संसार का एक कण हैं। संसार पे आपदा आएगी तो हम पर भी आएगी। हाँ, हमारा कर्म हमें बचा ले तो बात अलग है, लेकिन हैं इसलिए हम कहते हैं कि भैया मत करो, इसलिए खबरें कर रहे हैं कि थोड़ा अपने आप को, लोगों को बचा लें। नहीं बचते तो क्या करेंगे? जी, नशे को किस तरह से देखते हैं आप? नशा आपने देखा किस तरह से हर हर रोज़ पुलिस रेड कर रही है, पहुंच रही है। नशा काफ़ी सारा मात्रा में पाया जा रहा है और हाल ही में पिछले दिनों खबर की 21 साल की लड़की जो कि यूनिवर्सिटी में नर्सिंग ट्रेनिंग कर रही है, उसके पास से भी 231 ग्राम पेटा पकड़ा जाता है। देखो, ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है, और नशा करने वाले सिर्फ एक व्यक्ति खत्म नहीं हो रहा है, वो पूरा का पूरा अपना परिवार भी खत्म कर रहा है और पीढ़ियों को भी खत्म कर रहा है। पहले हमारे कुछ ऐसी ताकतें हुई जिन्होंने हमारे देश को तोड़ना चाहा, तो उन्होंने कहा कैसे टूटेगा। औरत जो थी पहले बहुत सक्षम थी, वो अनाप-शनाप ये पसंद आ रहा, वो पसंद आ रहा, ऐसा नहीं था, ठीक है? तो उन लोगों ने ऐसे-ऐसे तिकड़म लगाए जिससे औरतों को मार्ग से भटकाया। उससे क्या हुआ, वो घर जो है, परिवार जो है वो बिखरने लग गया। अगर औरत आपके घर में ठीक नहीं है,
तो आपका परिवार नहीं चल सकता, वो उस पे पूरा दारोमदार होता है। अब देखते हैं औरतें सारे काम कर लेती हैं, तो उन ताकतों ने क्या किया, एक तो औरत को मार्ग से भटका दिया, मतलब उसके साथ ऐसे ही ऐसा कृत्य किया। अब होता क्या है कि आपको पता चलेगा कि आपकी पत्नी, अगर आप शादीशुदा नहीं है तो आपकी गर्लफ्रेंड होगी ना, तो गर्लफ्रेंड किसी और के साथ बात कर रही है, तो आपको एक तीसरा आदमी आके कहेगा तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो मैंने वहां देखी है, तुम लाल पीले और उसको 4 चपेट यहाँ से मार रहे हो, 4 यहाँ, और पूरी रात गालियां दे रहे हो। तो हुआ क्या? अच्छा, आपने वेरीफाई नहीं किया कि क्या ये था, है या नहीं। ये एक लंबे समय से उन्होंने इस ट्रेंड को अपनाया और सारे परिवार को तोड़ के रख दिया। दूसरा, उन्होंने नशा डाल दिया। पहले लोग थे बॉडी बिल्डर, ताकतवर, वो जब मैदान में भी जाते थे, कुश्तियां करते थे, 4-4 लोगों को पटक देते थे, तो उन्होंने कहा ये तो हारेंगे ही नहीं, अब ये हारेंगे नहीं तो इनको करना क्या है। तो उन्होंने धीरे धीरे नशा देना शुरू किया, और जब उन्हें लत लग गई तो फिर वो, क्योंकि जिनको लत लगी तो धीरे धीरे एक ट्रेंड भी फॉलो किया गया कि आपके बीच में है, तुम ये नहीं पे तुम 1 पैक पीते हो, तो वो कह रहा है मैं 2 पीता हूँ। अच्छा, ऐसे ऐसे करके इन लोगों ने पूरे के पूरे भारत को इसी तरह से तोड़ा, और इसीलिए लोग आज कमज़ोर भी हैं। चंद लोग बचे हैं जो इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, ज़्यादातर तो वो तबाह कर गए हैं। लेकिन बचने का तरीका यही है कि जिस तरह से हम कर रहे हैं सभी लोग इसी तरह से करें तो एक रिफॉर्म आ सकता है, हम बच सकते हैं। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि सबसे बड़ा आरक्षक भक्षक, जो मैंने आपको पहले पूछा, किसको मानते हैं? पशु तस्करी, मानव तस्करी, जैसे मैंने आपको बताया दुष्कर्म जिस तरह से किए जा रहे हैं, ऐसे भक्षक, वो किसको आप मानते हैं? औरत के साथ कृत्य करने वाला शख्स जो है वो सबसे बड़ा भक्षक है। मेरा ये युवाओं से, लड़कियों लड़कों से कहना है कि आप लोग जो भी रिश्ता रख रहे हैं या कर रहे हैं, उसके लिए पहले आप अपने बड़ों से पूछें। यदि उस लड़के के लिए या उस लड़की के लिए आपके परिवार वाले, आपके गुरु, आपके बड़े जो हैं वो मान रहे हैं तो ठीक, नहीं मान रहे हैं तो पहला एक स्टेप पीछे करना। दूसरा तरीका ये है कि आप ये देखें कि जो आप फ़ैसला ले रहे हैं, क्या उस लड़की या लड़के को उस फ़ैसले से बेनिफिट होता है, क्या वो आपके योग्य है, और दूसरा उससे संसार में कोई अच्छी बात जाती है, तब आप फ़ैसला लें। वरना तो हमें लगता है कि यहाँ से बचना मुश्किल है। और ये 2 चीज़ें जो है, एक नशा और ये लड़कीबाजी, औरत के साथ छेड़छाड़, ये गलत है, ये बंद कर देनी चाहिए। 2 अभी तक। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। तो हमारे साथ दीपक सिंह जम्वाल थे, जो कि जब भी समाज में कुछ गलत होता है, आप लोग जानते हैं आजकल नशा किस तरह से बढ़ रहा है, मानव तस्करी, पशु तस्करी और दुष्कर्म के किस तरह से मामले सामने आए हैं। हाल ही में 3-4 महीने पहले की बात करूं तो किस तरह से जम्मू में ही 2 से 3 ऐसे मामले सामने आए जिसमें गैंग रेप किया गया। उससे आगे अगर मैं बात करूं तो एक फ़ॉरेन से, जिस तरह से हमारे इंडिया में एक फ़ॉरेन से घूमने के लिए एक मोटर राइडर आती है, उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये समाज किस ओर जा रहा है, ये मैंने आपको पूरी चर्चा करवाई। दीपक सिंह जम्वाल थे। लगातार क्राइम, जब भी कोई क्राइम की इस तरह की वारदात सामने आती है, जब समाज में कुछ गलत होता है, ये आवाज़ उठाते हैं, और अक्सर जम्मू के जितने भी पत्रकार हैं आवाज़ उठाते हैं। लेकिन दीपक जी से बातचीत हमने की, आप लोगों ने सात ओर से सुना इसको वो भक्षक मानते हैं। आप लोगों को मैंने ये विजुअल बताए हैं, आप लोग भी अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा, क्योंकि बड़ी अच्छी अच्छी बातें दीपक जी ने इस इंटरव्यू में आपके साथ शेयर की हैं। देखते रहें परफेक्ट टाइमलाइन। मुझे साहिल, मेरे कैमरा पर्सन को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।